हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ टॉर्क। हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क कहता है द फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू रोटेट इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है जिसके कारण से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, या दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जो द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी किसी फोर्स का जो रोटेशनल मतलब घूमने वाला जो इफेक्ट होता है ना, गोल गोल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क के बारे में, जिसमें आप लोग को पहला पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम समझा देते हैं आप लोग को। जो कहता है द टॉर्क, यानी जिस टॉर्क की जरूरत पॉइंटर को उसके जीरो पोजीशन से मूव कराने के लिए जरूरत पड़ती है, उस टॉर्क को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, यानी जिस टॉर्क के कारण से कोई पॉइंटर जीरो पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देता है, उस टॉर्क को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आप यहाँ पे आपको एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कहता है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का वैल्यू होता है F बराबर बी आई एल। और F बराबर बी आई एल, जहाँ पे B जो है आपका वो फ्लक्स डेंसिटी है जिसका यूनिट टेस्ला होता है, I आपका करंट है जिसका यूनिट एम्पियर होता है, L आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसका यूनिट मीटर होता है। ठीक है, यानी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हो गया वो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी क्या हो जाएगा? टॉर्क वाला फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, और एफ का वैल्यू है बी आई एल, और डी यहाँ आ गया, और एल और डी मिलके क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ए हो जाएगा। लंबाई इंटू लेंथ इंटू विथ क्या होता है? एरिया देता है। और आपका यहाँ पे देखिए आपका बी जो है फ्लक्स डेंसिटी, वो भी आपका कांस्टेंट है, और एरिया भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। मतलब क्या है? आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पॉइंटर मूव करेगा। और करंट जितना कम पास करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना ही कम होगा। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, देखेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, ठीक है, द टॉर्क व्हिच इज नीडेड टू कंट्रोल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और कंट्रोलिंग टॉर्क को हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टीसी जो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क वो थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। आप देख सकते हैं वही टीसी थीटा का प्रोपोर्शनल है, मतलब टीसी बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा के थीटा, जहां पर के को कांस्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस फिगर से इसके वर्किंग को हम समझेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंटर आपको इस वैल्यू को शो कर रहा है, इसके बीच का जीरो इनिशियल पोजीशन से बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब थीटा जितना ज़्यादा हो रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी उतना ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं। और जानते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जितना ज़्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क भी उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। भाई आदमी जितना पावरफुल होगा तो उसको मारने के लिए उतना ही ज़्यादा ताकत हमको लगाना पड़ेगा ना। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा लगेगा। मतलब थीटा बढ़ेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ेगा तब, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का प्रोपोर्शनल होता है। अब सोचिए यदि आपका स्प्रिंग टूट जाएगा तो क्या होगा? स्प्रिंग यदि टूट जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इस पे लगेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क आपका टीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा ही नहीं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो तो आपका सीधा मैक्सिमम वैल्यू को शो कर देगा, यानी आपका डिफ्लेक्शन उस केस में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, कहता है द टॉर्क व्हिच इज नीडेड टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन जो हो रहा है, उसको डैम्प आउट करने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। डैम्पिंग टॉर्क जो होता है, कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क जनरली वर्क इन ए अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ मूविंग सिस्टम, यानी आपका मूविंग सिस्टम जो है वो जिस, यानी पॉइंटर जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग टॉर्क लगेगा। यानी आपका जो भी मूविंग सिस्टम है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका डैम्पिंग टॉर्क लगेगा। यहाँ से 3 केस आपका बहुत वीवीआई बन जाता है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। पहला है, यदि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, और यदि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, और यदि तीसरा केस है, यदि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से छोटा हो जाए तब उसको हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड। ये आपका वीवीआई है एग्जाम व्यू से।